हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है मिस्टेक यानी कि गलती और भूल। ठीक है, तो मिस्टेक से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो चीज़ हमें जानबूझकर नहीं की है और अनजाने में हो गई है। ठीक है, तो अब मिस्टेक का जो एक डेफिनेशन है हमारे इंडियन लॉ में, वो क्या कहता है, वो यही कह रहा है कि जब आप मान लीजिए किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं और उसमें कहीं किसी चीज़ को लेकर आपका जो विश्वास है या कोई मतलब कोई कोई चीज़ ऐसी है जो आपका विश्वास तो है लेकिन एक्चुअली वो ठीक नहीं है, वो विश्वास आपका ठीक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास 2 मकान हैं, मैं एक मकान आपको बेचना चाहती हूँ, मतलब मैं मकान नंबर 1 को बेचना चाहती हूँ, आप मकान नंबर 2 को ख़रीदना चाह रहे हैं, लेकिन बाई चांस हमने क्या किया, उस समय ये बात क्लियर नहीं की और मुझे लगा आप मकान नंबर 1 की बात कर रहे हो और आपको लग रहा है मैं मकान नंबर 2 की बात कर रही हूँ। तो अब हम दोनों अपनी जगह देखा जाए तो गलत ही हैं, है कि नहीं गलत? तो यहाँ गलती दोनों कर रहे हैं, मैं भी और आप भी। इसे ही गलती बोलेंगे, जबकि हमें विश्वास है कि जो मैं कह रही हूँ वो तुम्हारी समझ में आ गया और जो तुम कह रहे हो वो मेरी समझ में आ गया, जबकि हो रहा है सब गड़बड़। यानी कि तुम्हारी बात को मैं उस सेंस में नहीं समझ रही हूँ और तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे। सारा मुद्दा इसी चीज़ का ही है, सारी बात इसी पे टिकी हुई है कि हम किसी भी स्टेटमेंट को, सामने वाले की बात को किस सेंस में लेते हैं। जिस सेंस में वो कह रहा है, अगर उसी सेंस में नहीं लिया तो बेटे ये एक मिस्टेक कहलाएगी। ठीक है, और अगर इस तरह की कोई मिस्टेक या भूल हो गई है तो वो चाहे हमने अनुबंध कर भी क्यों ना लिया हो, लेकिन वो बाद में जाकर वॉइड हो जाएगा, यानी कि व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल करते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा, वैध तभी होगा जब दोनों पक्षकार एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होंगे। नॉट भाव इम्पॉर्टेंट है, राइट, सेंस इम्पॉर्टेंट है। एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होंगे। अगर उनके भाव भिन्न है, विचार भिन्न है, यानी अलग अलग हैं, इन दैट केस अनुबंध तो हो गया पर वो तो बाय मिस्टेक हुआ। तो इसका मतलब जैसे ही उस मिस्टेक का पता लगेगा तो अनुबंध तो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर पता ना लगे, ऑब्वियसली पता तो लगना ही है। जब मान लीजिए मैं मकान ही बेच रही हूँ, जब रजिस्ट्री का टाइम आएगा या जब डॉक्यूमेंट्स की बात आएगी तो तभी क्लियर हो जाएगी कि अरे ये क्या कर रहे थे, मैं पहले वाला मकान बेचने की सोच रही थी, ये तो दूसरा समझ रहा था। तो पता तो लग ही जाएगा। ठीक है ना, ये सीन रहेगा। अब चलते हैं कि मिस्टेक कितने टाइप की होती है, यानी गलती कितने प्रकार की है। 2 तरह की गलती है बेटे, एक कानून से रिलेटेड गलती और एक फैक्ट से रिलेटेड गलती। कानून का मतलब क्या होता है कि आप अपने जिस देश में रहते हैं, हम ये मान लेते हैं या ये कानून भी मान लेता है कि इस देश का हर नागरिक जो यहाँ रहता है वो इस देश के कानूनों से भली भांति परिचित है। मैं नागरिक की बात कर रही हूँ, जो यहाँ रहता है, जिसको पता है, जिसको नॉलेज है। अब आप सोचेंगे कि मैडम हर कानून का हमें नहीं पता, हमने लॉ थोड़ी ना पढ़ाई है। डेफिनेटली यू आर राइट, हमने लॉ नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ बेसिक लॉज ज़रूर हमें पता है। जैसे चोरी करना पाप है। अब मान लीजिए एक पर्सन कोई चोरी करता है, पकड़ा जाता है और जज के आगे अगर ये कहते जी मुझे पता नहीं था कि चोरी करना गलत है या कानूनन जुर्म है, तो बताओ उसकी हंसी उड़ाएंगे ना सब लोग कि ये अच्छा बेवकूफ़ है, चोरी, इसको ये नहीं पता चोरी करना गलत है। अब देखो, एक हो गया ना कि सामने वाला ये अरे इसको ये नहीं पता, इसका मतलब वो चीज़ सबको पता होनी चाहिए। तो जब बात कानून की आती है, जब लॉ की बात आती है, तो it is assumed that everyone must know the rules and laws of the country in which he or she lives, right? जहाँ वो रहता है वहाँ के कानून के और लॉ के बारे में उससे भली भांति परिचित होना चाहिए और ये मान लिया जाता है कि परिचित है, राइट। तो अगर यहाँ रहकर आप कानून के अगेंस्ट कोई भी कार्य करते हैं, चाहे उस समय आपको ये ना पता हो कि वो कानूनन जुर्म है, और क्योंकि वो कानूनन जुर्म है, वो क्राइम है, इसलिए आपको सज़ा मिलेगी और जो भी आप काम कर रहे हो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कानून अपने देश का। तो अब मैं राजनियम पर आ गई हूँ कि इस गलती को हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे, एक अपने देश में लागू होने वाले कानून के संबंध में गलती और एक विदेशी कानून के संबंध में गलती। ठीक है, इन गलतियों को 3 प्रकार के कैटेगरी में रखा गया है।
कानून संबंधी, एक तो अब जो कानून आपके देश में लागू होता है और जो विदेशी कानून है, और एक तीसरा निजी अधिकार संबंधी। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अपने देश में, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप अपने देश में रह रहे हैं और यहाँ कोई चोरी कर रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं और वो कानून के अगेंस्ट है, तो आपके द्वारा किया गया वो कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और वो सब कुछ खराब हो जाएगा और क्या बोलते हैं मतलब वॉइड हो जाएगा। ठीक है। विदेशी कानून की बात करते हैं। मान लीजिए आप फॉरेन कंट्री में जाके रहते हैं। अब फॉरेनर से हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो देश के कानूनों के बारे में भली-भांति परिचित होगा। तो अगर अपने देश में कानून से संबंधित कोई गलती करते हो तो वो कानून संबंधी गलती कहलाएगी, लेकिन दूसरे देश से संबंधित कानून संबंधी कोई गलती करते हो तो वो कानून संबंधी गलती ना कहलाकर तथ्य संबंधी गलती कहलाएगी। ये ध्यान में रखना। वो फैक्ट से रिलेटेड गलती कहलाएगी, उसको फैक्ट का दर्जा दिया जाएगा। अगर आप किसी ऐसे अनुबंध के से कनेक्टेड हो जिसमें विदेशी राजनियम का कनेक्शन है और उसमें आपने कोई गलती कर दी है तो वह क्षमा योग्य है। ठीक है। यहाँ पे ये क्षमा योग्य ये वाला नहीं है। यहाँ पे देखना लिखा होगा क्षमा योग्य नहीं है, यहाँ ये माफ़ी योग्य है और इसलिए इसको जो है कहाँ पे गए हम, कानून क्षमा योग्य है और इस भूल को हम एक्चुअली तथ्य संबंधी भूल ही समझेंगे। याद रखिए, ये कानून संबंधी गलती है, ये तथ्य संबंधी है। अगर कानून संबंधी है तो क्षमा योग्य नहीं है, तथ्य संबंधी है तो क्षमा योग्य है। ठीक है। चलिए जी, 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात, निजी अधिकार संबंधी गलती। अब निजी अधिकार संबंधी गलती का क्या सीन है, ये भी अकॉर्डिंग टू रूल के साथ ही बंधी हुई है। जैसे मान लीजिए मैंने और एक मेरी फ्रेंड ने मिलकर 1 लाख रुपए का लोन बैंक से लिया है। हम लोगों को आधा आधा चुकाना है। मैंने अपनी फ्रेंड के बिहाफ पे भी 1 लाख रुपए बैंक को चुका दिए, यानी कि 50,000 मेरे और 50,000 मेरी फ्रेंड के। अब बताइए, बैंक तो चलो उस फ्रेंड को कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसके पास तो पैसा पहुंच गया। उस फ्रेंड का ये ड्यूटी भी है और ये उसका लाइबिलिटी भी है कि वो मुझे मेरे 50,000 वापस कर दे। अगर अब वो कहेगी नहीं मुझे बैंक का तो देना नहीं है, मतलब वो मुझे ना दे 1% पैसे, तो गलत हो जाएगा। मेरा अधिकार क्या है, मेरा अधिकार उससे 50,000 लेना है, तो ये निजी अधिकार संबंधी गलती हो गई। गलती इन द सेंस कि भाई ये होगा कि उसको लगेगा कि पैसे दे दिए हैं तो मेरा अधिकार बैंक को मैंने दे दिया है तुम्हारे ब्याह पे, लेकिन तुम्हारे से लेने का अधिकार तो है ना। बैंक ने अपना अधिकार छोड़ दिया, मेरा तो अधिकार क्रिएट हो गया ना। तो आपको मुझे, चाहे आपको नहीं पता था, मान लो 1% एट दैट टाइम आपको नहीं पता था कि पैसा चुकता हो गया है, लेकिन जब पता लगेगा तब तो आप चुकाओगे ना। ठीक है। तो आप मुझे मेरे जो भी है 2,000 हैं या 1 लाख हैं वो चुकाने के लिए बाध्य हो। और अगर ऐसा नहीं करते तो आप वो तो जानबूझकर नहीं करोगे तो गलती नहीं होगी, वो तो क्राइम हो जाएगा। तो एक तरह से मतलब आप रॉन्गफुली जानबूझकर विलफुली कर रहे हो, विलिंगली कर रहे हो, मतलब इंटेंशनली आपकी इंटेंशंस गलत हैं। लेकिन अगर मान लो 1% ये भी हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए मैंने तुम्हारे नाम के 50,000 दे दिए, तुम्हें मैंने बताया नहीं, तुम अपने 50,000 बैंक को दे दिए और बैंक ने दोनों के पैसे रख लिए, तो गलत है ना। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि ऑफिसर की सीट पर कोई और नहीं था, तो हो सकता है गलती से उसने उससे भी ले लिया, मुझसे भी ले लिए, तो अब गलती हुई है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, तो एक बंदे के 50,000 वापस करने पड़ेंगे उसको। ठीक है। इसे हम कहेंगे निजी अधिकार संबंधी गलती, जिसमें हमारे अधिकार कुछ होते हैं जिसको हमें पूरा करवाने का राइट होता है। तो कानून संबंधी गलती को हमने एक तरीके से 3 पार्ट्स में बांटा, जिसमें पहला तो कानून संबंधी थी, दूसरी गलती को तथ्य संबंधी गलती मान लिया जो विदेशी कानून था, और तीसरी भी कानून संबंधी हो गई। अब तथ्य संबंधी गलती पर आ जाओ, जिसका नाम है मिस्टेक एज टू फैक्ट। ठीक है। फैक्ट वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा।